देखो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फंक्शन है y इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस 2x। मिनिमम या मैक्सिमम वाले इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ध्यान देना, इसको करने का अपने आप में एक तरीका होता है और ये इसका आंसर है। रेंज निकालना है और ये इसका आंसर है -1 से 1/2 क्लोज इंटरवल। देखो ध्यान दो, देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ध्यान रखना, ये सब के सब क्वेश्चन ग्राफ मेथड से होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मिनिमम या मैक्सिमम के जितने सवाल होते हैं, देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। ध्यान दो। अच्छा कॉस 2x है, कॉस 2x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई/2 मतलब पाई। तो साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड पाई। अब देखो अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का कंबाइंड पीरियड निकालें, तो वो क्या बन जाएगा बोलो 2 पाई। पाई और 2 पाई इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बोलो 2 पाई। मतलब दोनों का जो कुल मिला के पीरियड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बोलो 2 पाई। ध्यान दो, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो एक्चुअली पीरियड 2 पाई आ गया, तो हम अपने ग्राफ को 0 और 2 पाई के बीच में बना लें। देखो जैसे क्या होता है, साइन का ग्राफ, देखो साइन का ग्राफ ये होगा ऐसे 0 और 2 पाई के बीच में। ये रहा देखो साइन का ग्राफ 0 पाई और 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच में देखो ये साइन का ग्राफ है। ध्यान दो, अब देखो cos 2x का ग्राफ कैसे बनता है आपको याद है। देखो cos का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ये होता है cos का ग्राफ, लेकिन ये 0 और 2 पाई में होता है। लेकिन यहां पर देखो cos 2x का पीरियड पाई हो जाएगा, तो इसलिए यही ग्राफ जो बनेगा देखो वो पाई के गैप में बनेगा। ध्यान दो, है ना। देखो जैसे ये ग्राफ है cos x का, ये ग्राफ है cos x का। अगर हम cos 2x का ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा, देखो cos 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ यही होगा लेकिन एक्चुअली cos 2x का पीरियड पाई हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। cos x का पीरियड 2 पाई है, तो कोई ये ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में ना। अगर हम cos 2x निकालेंगे उसका पीरियड पाई हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर है, तो देखो यही ग्राफ पाई में रिपीट होगा ऐसे 0 और पाई, क्योंकि यही ग्राफ रहेगा लेकिन वो पाई के गैप में रिपीट होगा, क्योंकि cos 2x का पीरियड कितना हो जाएगा पाई। मैंने क्या बताया था, x के कोफिशिएंट से हमेशा पीरियड को डिवाइड कर दिया जाता है। ध्यान दो, तो इसीलिए cos 2x का पीरियड देखो पाई हो गया, तो यही ग्राफ पाई के गैप में बनेगा। देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई/2 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो पाई/4। मतलब देखो जैसे यहां पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, क्या बोलो पाई/2। ध्यान दो, यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने पाई/2 और उसके भी पीछे जाएंगे तो क्या आएगा बोलो पाई/4 आएगा। हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे। जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया देखो sin x का, और cos 2x का ग्राफ भी इसी के साथ बनाना पड़ेगा। ध्यान दो, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया पाई, और ये क्या बनेगा बोलो 3 पाई/4। ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो 3 पाई/4। ध्यान दो, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या बोलो 3 पाई/4, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, ये वाला पॉइंट कितना है बोलो पाई/2 है। ध्यान दो, अब देखो जैसे 0 और पाई के बीच में इसी ग्राफ को बनाओ। देखो ये ग्राफ बनाते हैं रेड से, देखो ये 1 आएगा, वैल्यू पाई/4, फिर देखो यहां पर पाई/2 पर -1 और 3 पाई/4 4 और पाई पर फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, cos 2x का, 0 और पाई में, है ना, 0 और पाई में। अब देखो यही ग्राफ आगे भी रिपीट करना होगा। दो कैसे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या बोलो 3 पाई/2, ठीक है। तो देखो इसके बीच में ये यहां पर देखो यही ग्राफ हमें रिपीट करना होगा आगे भी, क्योंकि 0 और पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ आगे बनेगा, क्योंकि cos 2x का पीरियड कितना हो जाएगा बोलो पाई के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। अब देखो आगे भी यही ग्राफ जाएगा, है ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पर कि जब ये ग्राफ जाएगा आगे देखो 3 पाई/2, है ना। देखो जैसे यहाँ पर हम 3 पाई/2 रखेंगे, देखो ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, रिपीट करेगा। देखो ये ग्राफ, है ना, ये ग्राफ देखो हमारा रिपीट कर गया। ध्यान दो, ठीक है।
देखो 3π/2 पर साइन की वैल्यू भी -1 होगी, और अगर हम यहाँ पर 3π/2 रख दें cos 2x में, देखो ये cos 2x का ग्राफ है, 3π/2 पर देखो ये भी ऐसे ही जाएगा, इससे मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर देखो हम 3π/2 लेंगे तो क्या होगा, 3π/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, देखो cos 2x है, cos 2x है, इसमें x को 3π/2 रख दो, तो जैसे ही हम x को 3π/2 रखेंगे ये बन जाएगा cos 3π, cos 3π का मतलब cos 2π प्लस पाई, तो ये किसका मतलब बन जाएगा cos पाई, cos पाई कितना होता है बोलो -1, तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, है ना। अब देखो ध्यान दो, हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का मिनिमम लेना है, देखो मिनिमम, ध्यान दो, हमें इन दोनों का मिनिमम ग्राफ चाहिए, मिनिमम, है ना, हमें इन दोनों का मिनिमम ग्राफ चाहिए, ध्यान दो, है ना। मिनिमम, मिनिमम का मतलब जो ग्राफ नीचे है उसको लेना है, ठीक। देखो 0 से पाई में जो ग्राफ बना एग्जैक्टली वही ग्राफ देखो यहाँ पर इसका पाई और 2π के बीच में ही बना, किसका, cos 2x का। जो रेड वाला ग्राफ मैंने बनाया है बोलो ये cos 2x का ग्राफ है, जो ब्लू वाला ग्राफ बनाया है ये sin x का ग्राफ है, ध्यान दो, साइन का ग्राफ तो वही है। अब cos का जो ग्राफ 0 और 2π में बनता था, एक्चुअली cos 2x हो गया, तो उसका वही ग्राफ 0 और पाई में बन जाएगा। तो देखो 0 और पाई में ग्राफ बना, उसके बाद यही ग्राफ देखो आगे हम रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, है ना। π/2 पर देखो π/2 पर इसकी वैल्यू -1 है, 3π/2 पर भी देखो इसकी वैल्यू क्या है बोलो -1। देखो यहाँ पर थोड़ा इसको और नीचा कर दें, ये हो गया यहाँ पर देखो ऐसे करके -1, ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी -1, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बोलो +1। अब देखो ध्यान दो, हमें दोनों ग्राफ में मिनिमम ग्राफ को लेना है, मिनिमम ग्राफ को लेना है, देखो ध्यान दो, मिनिमम, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, देखो दोनों में ये ग्राफ नीचे है, तो देखो ये हो गया मिनिमम, ऐसे। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो देखो दोनों में मिनिमम ग्राफ ये है, ये ग्राफ हो गया मिनिमम। फिर देखो आगे आएंगे तो देखो ये ग्राफ मिनिमम है, देखो ये ग्राफ नीचे, नीचे का मतलब ये ग्राफ क्या हो गया बोलो मिनिमम, है ना। इसके बाद देखो क्या हुआ, इन दोनों ग्राफ को देखेंगे तो देखो ये वाला ग्राफ हमारा मिनिमम है, मिनिमम जो नीचे है, देखो ये ग्राफ नीचे है, फिर यहाँ पर यही है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे देखो ये ग्राफ फिर से हमारा नीचे है, ऐसे, है ना। तो मिनिमम का मतलब ऐसा ग्राफ चाहिए होगा जो दोनों में नीचे दिखाई दे रहा, जैसे आपने यहाँ कंपेयर किया, ये ग्राफ नीचे, इसमें कंपेयर किया, देखो ये ग्राफ नीचे, फिर देखो इसको कंपेयर किया, देखो एक रेड है एक ग्रीन है, एक रेड है एक ब्लू है, दो ग्राफ है, तो दोनों में जो ग्राफ नीचे होगा उसको हमेशा हमको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर यही मैक्सिमम होता तो ऊपर का ग्राफ लेते, ऊपर मतलब देखो ये वाला जो बच गया वही हमारा मैक्सिमम है, मैं ध्यान दो, हमें यहाँ पर मिनिमम ग्राफ चाहिए, मिनिमम का मतलब जो नीचे है वो चाहिए। तो देखो इन दोनों में कंपेयर करोगे ये ग्राफ नीचे है, इसमें कंपेयर किया तो ये ग्राफ नीचे है, फिर देखो इसमें और इसमें कंपेयर किया ये ग्राफ नीचे है, इसमें कंपेयर किया देखो यहाँ पर ये ग्राफ नीचे है, ध्यान दो। अब देखो जो मिनिमम वाला ग्राफ बनाया है मैंने, देखो ये वाला ग्राफ, इसको देखो ध्यान से, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो -1, जो मिनिमम वाला ग्राफ है बोलो, इस मिनिमम वाले ग्राफ की देखो वैल्यू क्या है बोलो -1, देखो यहाँ पर वैल्यू -1। और देखो मतलब ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, अब सिर्फ आप इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखो, बाकी मत देखो, सिर्फ इसी ग्राफ को देखो आप, बाकी ग्राफ मत देखो, सिर्फ इस ग्राफ को देखो ध्यान से, ये ग्राफ देखा, इस ग्राफ में देखो y की कम से कम वैल्यू -1 है, और देखो इस पॉइंट पर y की वैल्यू मैक्सिमम है। अब एक्चुअली ये पॉइंट है क्या, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू है क्या, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर वैल्यू हमको मिल रही है। देखो ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ काट रहे हैं, मतलब जहां पर sin x और cos 2x आपस में बराबर हो रहे हैं, ध्यान दो, है ना। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर sin और cos 2x दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो मालूम करना पड़ेगा आखिर ये पॉइंट है कौन सा। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों ग्राफ काट रहे हैं, तो इससे ये हमें मिलेगा आखिर पॉइंट क्या आएगा। देखो ध्यान दो, अब दोनों को इक्वल कर दिया, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो इसको लिखें 1 - 2 sin स्क्वायर x, देखो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x - 1 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लें, 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x और माइनस का हो गया sin x - 1 बराबर 0।
देखो 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस 1 बचेगा। देखो यहाँ से साइन एक्स की एक वैल्यू हो जाएगी 1/2 और एक वैल्यू साइन की क्या हो जाएगी बोलो -1। अब देखो साइन की वैल्यू -1 कब होती है 3π/2 पर, तो देखो 3π/2 तो ये वाला पॉइंट है। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पर। इसका मतलब इससे हमें एंगल 30 डिग्री मिल गया। यानी ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली ये पॉइंट क्या है x बराबर 30 डिग्री है। ध्यान दो, है ना, दोनों को बराबर किया। क्यों बराबर किया? क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। जब दो ग्राफ काटते मतलब दोनों की वैल्यू सेम कर दी, उससे सिंप्लीफाई करके x मिला। इससे sin x बराबर -1 तो x होगा 3π/2, ये हमारे लिए बेकार है। लेकिन इससे x क्या मिला 30 डिग्री, यही पॉइंट सही है। क्योंकि देखो ये π/4 से छोटा पॉइंट है, तो π/4 से छोटा पॉइंट क्या हो गया बोलो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी? देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। क्योंकि अगर हम 30 डिग्री रख दें, x बराबर 30 डिग्री रख दें, चाहे साइन में रख दें चाहे cos 2x में रख दें। अगर साइन में रखेंगे तो साइन 30 क्या हो गया 1/2, इसमें रखेंगे तो cos 60 क्या हो जाएगा फिर से 1/2। मतलब 30 डिग्री पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी बोलो 1/2। क्योंकि 30 डिग्री पर साइन और cos 2x दोनों बराबर हैं, तो चाहे वैल्यू साइन x में रखें चाहे वैल्यू cos 2x में रखें, आंसर सेम आएगा। रख के देखो, x को 30 रखोगे साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, x को 30 रखोगे cos 60 डिग्री 1/2 बात बराबर। तो यही हमारी मिनिमम सॉरी यही हमारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो -1, तभी देखो इसका आंसर ये है। मतलब पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो -1 और मैक्सिमम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर मिली या इस पर मिली, बात बराबर, दोनों सेम होंगे। ये वाला पॉइंट लो या ये वाला पॉइंट लो, दोनों के दोनों आपस में इनको हाइट देखो दोनों की सेम है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो 1/2 है और y की मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो -1। वही अपने क्वेश्चन का देखो यहाँ पर आंसर है। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, हमेशा ऐसे करना है। जिन दोनों का मिनिमम या मैक्सिमम देखना होगा उन दोनों के ग्राफ बनाओ एक ही एक्सिस पर। साइन और cos 2x के ग्राफ हमने देखो एक ही एक्सिस पर बनाए और उसके बाद उनमें देख लो नीचे वाला ग्राफ कौन सा है अगर मिनिमम चाहिए, और अगर मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर वाला ग्राफ देख लो। बनाओ से बच्चे ध्यान से इसको।